नमस्कार दोस्तों, मैं सुदीप कुमार नायक काठमांडू नेपाल से। जो MBBS इन नेपाल 2023 के लिए जितने भी बच्चे जो वेट कर रहे हैं, इन सब के लिए बहुत ही खुशी का खबर है कि नेपाल की जो गवर्नमेंट मेडिकल एजुकेशन कमीशन, इन्होंने आपने देखा होगा 2 दिन पहले ही नोटिस निकाल दिया है और आज 3 सितंबर 2023 से फॉर्म भी खुल चुका है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप देखेंगे पिछले साल जो जनवरी में फॉर्म खुला था और फरवरी लास्ट डेट फॉर्म फिलअप करने का था, ये आज 4 महीने पहले हो रहा है। तो जो कंप्लेन सारे बच्चे, जो पेरेंट्स और जो जितने लोग जो नेपाल में एडमिशन लेना चाहते थे, इन सब के लिए बहुत ही खुशी की खबर है कि नेपाल का एकेडमिक कैलेंडर इस साल से काफ़ी बेहतर हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं पैरेलली हम लोग चल रहे हैं इंडिया के बराबर में। आपके इंडिया में बहुत सारे स्टेट में भी काउंसलिंग चल रहा है, यहाँ पे नेपाल का फॉर्म खुल चुका है, फिर फॉर्म भरने का टाइम रहेगा। 1-2 महीने के आसपास में आप देखेंगे तो नेपाल में भी आप MBBS कर पाएंगे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ये फॉर्म हर बच्चे को जो नेपाल में MBBS एडमिशन में कोई भी कॉलेज में, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट में, किसी भी कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको नेपाल का फॉर्म भरना है। जैसे अगर आप इंडिया में नीट का एग्ज़ाम देते हैं, NEET का नीट का आपने एग्ज़ाम दिया, आपने इंडियन गवर्नमेंट का फॉर्म फिलअप किया, इसी तरह जो बच्चे नेपाल में एडमिशन लेना चाहते हैं, इन सब के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको नेपाल का जो मेडिकल एजुकेशन कमीशन का जो फॉर्म निकला हुआ है, वो फॉर्म आपको ऑनलाइन फिलअप करना है। ये सारे टॉपिक्स पे लेके आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये मेडिकल एजुकेशन कमीशन क्या है, लास्ट डेट कब तक फॉर्म भरने का रहेगा, फिर आपको क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन से बैंक में कितने पैसे आपको ये फॉर्म भरने के लिए देना है, और जब फॉर्म भरते वक्त जो 2 कैटेगरी है, क्या आपको एग्ज़ाम में अपेयर होना है या बिना एग्ज़ाम के कैटेगरी में फॉर्म भरना है, ये दोनों में डिफरेंसेस क्या है, ये सारे टॉपिक करके आज का जो ये मेरा एपिसोड है। अगले एपिसोड में मैं दिखाऊंगा ऑनलाइन कोई जो फॉर्म फिलअप करना चाहता है, कैसे आप अपने घर पे ही बैठे बैठे आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो ये आज का बहुत ही इम्पॉर्टेंट एपिसोड है। जो बच्चे नेपाल में MBBS इन नेपाल 2023 किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो मैं फिर आपको बता दूं कि नेपाल का फॉर्म आपको भरना कंपलसरी है। मेडिकल एजुकेशन कमीशन का फॉर्म आपको कंपलसरी भरना है। ये बिना भरे अगर आप सोचते हैं कि कल आप जाके बिना भर के या आप एडमिशन ले पाएंगे किसी भी प्राइवेट कॉलेज में, तो ये नहीं होगा। दूसरा चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं कि नेपाल में एक्सटेंशन नहीं होता है। जैसे आपके इंडिया में या बहुत सारे कंट्री में लेट फाइन डाल के भी दोबारा तिबारा फॉर्म खुलता है। नेपाल का जो अगर आप इतिहास देखते हो प्रीवियस कितने साल में डेट एक्सटेंशन नहीं हुआ है। तो ये एक डेडलाइन के अंदर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फॉर्म फिलअप करें। दूसरा, जो डॉक्यूमेंट स्पेसिफाई कर रखा है उसी स्पेसिफिकेशन में आप फॉर्म फिलअप करें। तीसरा, इस बार प्रोसीजर पिछले साल से डिफरेंट है। आपको अपने ईमेल आईडी ही यूज करना होगा, आपके अपने फ़ोन नंबर ही यूज करो। जनरली क्या करते हैं बच्चे, बहुत सारे दूसरे की ईमेल और फ़ोन नंबर दे देते हैं, जिससे आपको बाद में दिक्कत आएगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि फॉर्म भरते वक्त अगर आप खुद भर रहे हैं या किसी काउंसलर के थ्रू बढ़ा रहे हैं, तो आप अपना ध्यान दें कि आपके ईमेल्स, आपके सिग्नेचर, आपके ये फ़ोटो ही यूज़ हो, जिससे आपको कल के दिक्कत नहीं हो। हर साल छोटे छोटे मिस्टेक के कारण आप 100 से ज़्यादा फॉर्म रिजेक्शन होते हैं, जो आज आपको नहीं पता चलेगा। जब फाइनल एक लिस्ट आता है, कंफर्म एडमिशन्स, कंफर्म स्टूडेंट जो लिस्ट, उस टाइम में आपका रिजेक्शन पता चलेगा। इसीलिए आप फॉर्म भरते वक्त ध्यान से भरें, या जिस काउंसलर के थ्रू आप भर रहे हो आप देखिए उसका एक्सपीरियंस कैसा है, ये पहले से ही एक्सपर्टाइज है या नहीं है, किसी कॉलेज से अच्छे ऑथराइज है कि नहीं, जिससे फॉर्म भरने में आपको दिक्कत नहीं आए। अगर आप इंडिया का काउंसलिंग में भी वेटिंग कर रहे हो, कितने बच्चे होंगे आज भी जो सेकेंड राउंड मॉप अप राउंड के लिए वेट कर रहे हैं, मैं हर बच्चे को बोलना चाहूँगा, हर पेरेंट्स को, कि सर ये फॉर्म एक अल्टरनेटिव टूल्स की जगह एक अल्टरनेटिव प्लान बी के तहत आप फॉर्म फिलअप करके रखें। अगर इंडिया में एडमिशन नहीं होता है उस टाइम अगर आप नेपाल देखना चाहते हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये फॉर्म फिलअप करके रखें। इसी के बारे में आज का मेरा टॉपिक रहेगा। पहला, मेडिकल एजुकेशन कमीशन क्या है, ये पहले हम लोग को जानना होगा।
आप MEC बोल के सुन रहे हो, कॉमन मेडिकल इंट्रांस, बैचलर लेवल, ये सारे जो टॉपिक्स आपके आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ आप सुन रहे हो। ये मेडिकल एजुकेशन कमीशन, जो जैसे आपके इंडिया में नेशनल मेडिकल कमीशन है, वैसे ही हम लोग के नेपाल गवर्नमेंट में मेडिकल एजुकेशन कमीशन है। इस एजेंसी का काम क्या है, सारे बच्चे जो नेपाल में एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज में, आइदर वो नेपाली हो या कोई भी फॉरेन नेशनल हो, इन सब के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। ये फॉर्म, जितने भी अपने लोग फॉर्म भर रहे हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ वेरीफाई होगा। इसीलिए मैं चाहूँगा कि जो भी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, काइंडली सारा ऑथेंटिक आप डॉक्यूमेंट अपलोड करें। कितने बार ऐसा देखा गया है, कोई मैनिपुलेशन नीट स्कोर में या बैकडेटेड वाला ऐसे कुछ करके कर रहे हैं, ये सब चीज़ काइंडली नहीं करिएगा। सारा डॉक्यूमेंटेशन नेपाल में 1 to 1 वेरीफाई होता है। अगर कहीं भी आप देख रहे हैं फॉर्म में भी डिस्प्ले में जो लिखा हुआ है, अगर कहीं भी आपका इंफॉर्मेशन गलत हो, जो भी लीगल एक्शंस जो नेपाल के गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से वो लिया जाएगा। तो मेरा काइंडली रिक्वेस्ट है कि जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी मार्क्स आप जो भी अपलोड कर रहे हो, आप ध्यान देना सब सही हो, जिससे आपको कल के डेट में दिक्कत नहीं आए। आपको ये सारे टॉपिक्स देखना है। तो मेडिकल एजुकेशन का काम क्या है, तो जो बच्चे नेपाल में एडमिशन लेना चाहते हैं, इन सब के लिए ये कंपलसरी है फॉर्म भरना। दूसरा जो मेरा टॉपिक है, लास्ट डेट टू अप्लाई। आप देख रहे हैं कि 3 सितंबर, आज का दिन जो 3 सितंबर 2023 है, उससे लेके आप 1 अक्टूबर, आज से लेके 28 दिन है आपके पास, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरना है। तो ये फिर से मैं आपको रिपीट कर दूं, मेरे डिस्प्ले पे भी मिलेगा कि 3 सितंबर से लेके आप 1 अक्टूबर 2023 तक ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तीसरा आपको ध्यान देना चीज़ है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेगा, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू फिल द फॉर्म। तो जो पहला चीज़ तो आपको देखना है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके डिजिटल फॉर्म में हो। जो ट्रांजैक्शन के जो डिजिट है, जो जब आप जो पैसे भरते हो, जो बैंक डिटेल्स की बात मैं जब आगे करूँगा, तो लास्ट के जो 6 ट्रांजैक्शन डिजिट है वो आपको फर्दर काम आएगा। तीसरा, रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए। आप देखेंगे कि कोई पुराना ये सब फ़ोटो यूज़ नहीं करे, अभी जो रिसेंट पासपोर्ट है वो आप करें। स्कैन कॉपी या तो फ़ोटो ऑफ सिग्नेचर, आप कोई भी वाइट पेपर पे अपना साइन करके उसको फ़ोटो लेके आप इस पर अपलोड कर सकते हो। फिर 10th और 12th का मार्क्स कार्ड, ये सारा डिटेल आप मेरे डिस्प्ले पे भी देख सकते हो। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, या तो फर्दर कोई भी रहेगा इन्फॉर्मेशन तो आप मेरे व्हाट्सएप से या जो नंबर दिख रहा है इन सब से भी आप मुझे कम्युनिकेट करके हम लोग भी आपको गाइड करेंगे कैसे फॉर्म फिलअप करना है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखना है जो क्वालिटी फ़ोटो का है और जो भी स्कैन कॉपी है जो डॉक्यूमेंट्स के। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल से पिक्चर ले लेते हैं, ऐसा नहीं करिएगा। स्कैनर अपलोड कर लो, आप डाउनलोड करके उससे आप अच्छे से अपलोड करो, जिससे आपका फॉर्म रिजेक्शन का चांसेस कम रहेगा। फिर मैं आपको बता दूं डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड में क्या चाहिए। तो 10th का डॉक्यूमेंट, 12th का मार्कशीट चाहिए आपको। उसके बाद पासपोर्ट या तो आधार कार्ड होना चाहिए, एक रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए, खुद का ईमेल आईडी होना है आपके पास, फिर उसके बाद आपका फ़ोन नंबर होना है। ये सारी चीज़ करके आपका डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। और ये सारे जो डॉक्यूमेंट है आपको देखना है जेपीजी फॉर्मेट में हो, और जो भी अपलोड करते वक्त आपको साइज़ रिड्यूस करना है, 200 किलोबाइट से ज़्यादा नहीं हो, ये भी ध्यान देना है। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, फ़ोटो ले रहे हो, साइज़ नहीं मेजर कर रहे हो, जिससे कल के डेट में फिर से आपको दिक्कत आती है। तो साइज़ का भी आपको ध्यान देना है। जब आप अपलोड कर रहे हो तो 200 किलोबाइट 200 KB से ज़्यादा नहीं हो। दूसरा चीज़ मेरा जो मैंने आपको बोला था कि बैंक डिटेल्स, डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं बैंक का डिटेल है 5,000 रुपये इंडियन करेंसी। ये फॉर्म भरने के लिए कोई भी बच्चा नेपाल में एडमिशन लेना चाहता है, पहला चीज़ तो मेडिकल एजुकेशन कमीशन, ये फॉर्म फिलअप करना अनिवार्य है, जो 1 अक्टूबर लास्ट डेट है। और ये फॉर्म का चार्जेस 5,000 रुपीज़ इंडियन करेंसी है, प्लस थोड़ा मोड़ा जो इसका बैंक के चार्जेस लगेंगे, वो चीज़ आपको ध्यान देना है। मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि बहुत सारे बार क्या होते हैं, जो अगर आप इंडिया से पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हो, कितने बार हम लोग ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं होता है, हो सकता है उसमें टाइम लगे, या तो कितने बार प्रॉब्लम आएगा।
इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जो भी ट्रांसफ़र करें बैंक, ये नेपाल के बैंक द्वारा आप करें, हम लोग को आप कांटेक्ट करें, इसमें हम लोग आपको हेल्प करेंगे। क्योंकि पिछले साल भी ये ट्रांजैक्शन नहीं टाइमली आने के वजह से भी रिजेक्शन हुआ था। होने के लिए छोटे छोटे चीज़ है, बट आपको ये सारे चीज़ ध्यान देना है। सबसे आपको फिर एक लास्ट टॉपिक है जो आप देख रहे हो, जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो 2 ऑप्शंस आएगा, फॉरेन टू अपेयर एग्ज़ाम एंड फॉरेन नॉट टू अपेयर एग्ज़ाम। ये क्या डिफरेंसेस है दोनों में, कौन से कैटेगरी में आपको फॉर्म फिलअप करना है। फिर मैं बता दूं, अगर आप 2023 में नीट क्वालिफाइड हो, अगर 2023 में अगर आप नीट क्वालिफाइड हो, 137 मार्क्स है, 137 मार्क्स है आपके पास, तो आपको कोई एग्ज़ाम नहीं लिखने का यहाँ पे ज़रूरत है। आप डायरेक्ट किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। एग्ज़ाम किनको लिखना है, अगर आपके पास 137 से नीचे मार्क्स है, या तो आप पिछले साल पास हो, या तो प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर्स आप नीट पास हो, और आप नेपाल में एडमिशन लेना चाहते हो, इन सब के लिए एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। बट दोनों कैटेगरी के लिए फॉर्म फिलअप करना है। इसीलिए आपको फॉर्म फिलअप करते हुए ध्यान से देखना है कि फॉरेन टू अपेयर एग्ज़ाम एंड फॉरेन नॉट टू अपेयर एग्ज़ाम। अगर आप नीट क्वालिफाइड हो और नेपाल में एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हो, नॉट टू अपेयर में आप सेलेक्ट करिएगा। हर साल ऐसे होते हैं बच्चे जो ये ध्यान नहीं देते हैं, फॉर्म फिलअप कर देते हैं और यहाँ काउंसलिंग में आने के बाद इनका रिजेक्शन हो जाता है। तो आपको ध्यान देना, अगर आप 137 मार्क्स है और आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आपको कोई ज़रूरत एग्ज़ाम नहीं देना है। एग्ज़ाम इनके लिए है जो 137 बिलो है, जो 2022 नीट क्वालिफाइड है, या तो जो पिछले से पिछले साल आप क्वालिफाइड है, इन सब के लिए एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। तो ये सारे चीज़ ध्यान देना है आपको। फिर मैं आपको रिपीट कर दूं, ये फॉर्म खुल चुका है, 3 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक है। हर पेरेंट्स जो अपने बच्चे को नेपाल में MBBS नेपाल का अगर आपने सपना देख रखा है, या अपने आपके पास ऑप्शंस है, आप अभी भी इंडिया का काउंसलिंग के लिए वेट कर रहे हो, तो इस बार टाइम नहीं रहेगा। आप थोड़ा ध्यान दें कि अभी से ही फॉर्म फिलअप करके, ये छोटा चार्जेस है, 5000 रुपीज़ आप पे करके ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो और वेट कर सकते हो। यही चीज़ बोल के आज का मेरा यही रहेगा इन्फॉर्मेशन। और आप बाकी भी इन्फॉर्मेशन जो अगर आप लेना चाहते हो नेपाल के बारे में और लेटेस्ट फ़ी के बारे में, कॉलेज के बारे में, तो काइंडली आप जो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके, या आप जो आप देख सकते हो लाइक करके रख सकते हो, जिससे आप अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगा। डिस्प्ले में मेरा नंबर मिल रहा है आपको। हम लोग इंडिया, अभी आप देखेंगे मेरे सारे जो रिप्रेजेंटेटिव जो नेपाल से है, सारे आपको इंडिया में मिलेंगे। कुछ भी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप उनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जो मेरे को पार्टनर्स है उनका भी नंबर आपको मिल जाएगा, उनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा नेपाल के फॉर्म भरने में, और आप नेपाल के किसी भी अच्छे प्राइवेट कॉलेज में आप अच्छे से एडमिशन ले पाएंगे। थैंक यू।